ओम शांति। आज हम 26 अप्रैल 2024 को बाप दादा की प्रातः मुरली के महावाक्य को सुनेंगे। मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद की उन्नति करो। जितना अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई करोगे उतनी ही अच्छी उन्नति होगी। प्रश्न भी है, तुम बच्चे जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसमें सबसे उच्च डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है? उत्तर है, इस पढ़ाई में सबसे ऊंची सब्जेक्ट है भाई बहन की दृष्टि पक्की करना। बाप ने ज्ञान का जो तीसरा नेत्र दिया है, उस नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखो। जरा भी आंखें धोखा न दे, किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि न जाए। बुद्धि में जरा भी छी संकल्प न चले। यह है मेहनत इस सब्जेक्ट में पास होने की, विश्व का मालिक बन जाने की। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, हर एक बात एक हद की होती है और दूसरी बेहद की। इतना समय तुम हद में थे, पर अब हो बेहद में। तुम्हारी पढ़ाई ही बेहद की है। प्रश्न भी है, यह बेहद की पढ़ाई हमें पढ़ाता कौन है? यह बेहद की पढ़ाई स्वयं बाप आकर हमें पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं, हद की और बेहद की दोनों उन्नति करो। जितना जितना बेहद की कमाई में जोर भरते जाएंगे, उतनी ही हद की कमाई की बातें भूलती जाएंगी। विनाश नजदीक आएगा तो भगवान को ही ढूंढेंगे। विनाश होता है तो स्थापना करने वाला भी जरूर होगा। बाबा स्वयं हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं। हमें बाप के श्रीमत पर चलना है। भले ही दुनिया में कितनी भी गलानी हंगामे होते हैं, पर यह कोई नई बात तो नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी हुए थे। बच्चों को बताया है, यह जो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, वह फिर भक्ति मार्ग में पढ़ेंगे। इस समय तुम ज्ञान से सुख धाम में जाते हो। उसके लिए हमें पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना अब पुरुषार्थ करेंगे उतना कल्प कल्प होगा। हमें अपने अंदर जांच करनी है कि हम कहाँ तक उच्च पद पाएंगे। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा कितना बड़ा बाप हूँ। साकारी बाप भी हूँ तो निराकार भी है। दोनों इकट्ठे हैं, एक साकारी बाप और दूसरा निराकारी बाप। दोनों मिलकर कहते हैं कि बच्चे, अब तुम बेहद की पढ़ाई को समझ गए हो और कोई तो इसे जानते ही नहीं। पहले बात तो यह है कि हमें पढ़ाई पढ़ाने वाला है कौन? भगवान हमें क्या पढ़ाते हैं? भगवान हमें राजयोग पढ़ाते हैं और तुम्हें राज ऋषि बनाते हैं। और ऋषि मुनि हठ योगी हैं, वो भी हद के। क्योंकि ऋषि कहते हैं, हमने घर बार छोड़ दिया। बाबा कहते हैं, यह कोई अच्छा काम तो नहीं किया। घर बार तब छोड़ते हैं जब विकार तंग करते हैं। और यह एक एक से पूछो कुमार कुमारियों से कि यहाँ कितने विकार तंग करते हैं। शुरू में कितने आए थे और अब कितने हैं?
यहाँ मिलता है ज्ञान अमृत। जो चिट्ठी ले आई कि हम ज्ञान अमृत पीने ओम राधे के पास जा रहे हैं। अभी हम बच्चे बेहद के बाप से प्रलब्ध ले रहे हैं। यहाँ बाप कहते हैं, तुम बच्ची हो या बच्चा, दोनों वर्षे के समान हकदार हैं। बाप का बच्चों में बहुत मोह रहता है। यहाँ बाप तो कायदे अनुसार सभी आत्माओं को एक समान वर्षा देते हैं। बाप कहते हैं कि बच्चों, तुम इतना वर्षा मैं तुम्हें दे रहा हूँ और ऐसी पढ़ाई कहीं और नहीं मिलनी। फिर भी बच्चे पढ़ाई को नहीं पढ़ते, बीच में ही छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं, संगम युग में तो बहुत मनुष्य हैं, पर सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे। इतने सब धर्म वाले कोई नहीं रहेंगे। उसकी सारी तैयारी हो गई है। यह शरीर छोड़ शांति धाम चले जाएंगे। यहाँ हिसाब चुकतो कर जहाँ से आए हैं, पाट बजाकर वापस चले जाएंगे। माया ऐसी है जो कोई कोई को तो एकदम पकड़ लेती है। बच्चों को कितना सुनाए। मुख्य बात है अलफ। मुसलमान भी कहते हैं, सवेरे उठ अलफ को याद करो। यह वेला सोने की नहीं है। इस उपाय से विक्रम विनाश होते हैं। बाप, तुम बच्चों के साथ कितना वफादार है, कभी तुमको छोड़ेंगे नहीं। याद की यात्रा से तुम सतो प्रधान बनोगे। बाबा कहते हैं कि अपना हिसाब रखो कि हम कितना याद रखते हैं, कितनी सर्विस करते हैं। बाबा कहते हैं, जैसे व्यापारी लोग घाटा देखते हैं तो खबरदार रहते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें घाटा नहीं करना है, नहीं तो कल्पांतर का घाटा पड़ जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिगिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा है, पहला, मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प भी न आए, इसके लिए आत्मा भाई भाई हूँ यह अभ्यास करना है। और किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। दूसरा, जैसे बाप वफादार हैं, बच्चों को सुधार कर साथ ले जाते हैं, हमें ऐसे ही वफादार रहना है। आज बाबा ने वरदान दिया, सदा हल्के बन बाप के नयनों में समाने वाले सहज योगी भव। संगम युग पर खुशियों की खान मिलती है, वह और किसी युग में नहीं मिल सकती। इस समय बाप और बच्चों का मिलन है, वर्षा है, वरदान है। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। कहते हैं, बच्चे सब बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। बाप से स्नेह की निशानी है, सदा हल्के बन बाप की नज़रों में समा जाना। स्लोगन है, नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। ओम शांति। अब हम बाप दादा की याद में थोड़ा योग करेंगे। ओम शांति।
याद में मैं मगन हो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। परम शांति के सिंधु में सो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया।